सर्वोच्च नागरिक सेवा आईएएस को अपना कैरियर चुनने के बाद किसी भी अभ्यर्थी के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि इस परीक्षा की तैयारी आखिर कैसे की जाए। इस प्रश्न पर तमाम लोगों की अपनी अलग अलग राय है, सबके अपने अपने अनुभव हैं, अनुभूतियां हैं और उनके अपने विश्लेषण और व्याख्यान हैं। मेरे हिसाब से आईएएस की तैयारी के लिए किसी एक समान विशेष रणनीति की आवश्यकता न होकर सभी अभ्यर्थियों के लिए अपनी अपनी अलग अलग रणनीतियों की आवश्यकता होती है और प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी रणनीति बनाने के लिए सबसे जरूरी काम है कि वो सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तावित एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस पर गहनता से मंथन करें और फिर अपनी रणनीति को तय करें। इससे सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से उन्हें अपनी सफलता में कितनी अपेक्षित वृद्धि करनी है योग्यता में, इसका पता चल जाता है। अगर हम अपने पूरे जीवन काल के शैक्षणिक अध्ययन को एकीकृत करें तो हमें इसकी तैयारी करने का तरीका पता चल जाता है। दरअसल आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हाई स्कूल और इंटर की तैयारी की भांति ही होती है। हम हाई स्कूल और इंटर लेवल पर भी बहुत सारे विषयों को पढ़ते हैं और एक साथ परीक्षा में हम लोग अपीयर होते हैं। इसमें फैक्ट्स और इंटरप्रिटेशन एंड कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स का बहुत योगदान होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। लगभग यही रणनीति आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा को तय करती है। अगर जो अभ्यर्थी अपने हाई स्कूल और इंटर की प्रतियोगी परीक्षाएं सही से दे लेते हैं या उसका सही से आभास कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से इंटर और हाई स्कूल की तैयारी उनकी प्रारंभिक परीक्षा का आधार हो सकती है। अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस की परीक्षा के लिए उनको उच्चतर अध्ययन में स्नातक या परास्नातक की योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। लेखन शैली को एनहांस करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें फैक्ट्स, इंटरप्रिटेशन एंड कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स के साथ साथ रियल टाइम वैल्यू एनालिसिस अर्थात वास्तविक समय मूल्य विश्लेषण को भी महत्व देना पड़ता है। आईएएस की परीक्षा में अधिकांश अभ्यर्थी नियत समय में कम स्पीड के कारण ना लिख पाने से फेल हो जाते हैं, तो उनकी तैयारी के शेड्यूल में प्रतिदिन के अध्ययन में लिखने की जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस शामिल होनी चाहिए। अक्सर ये देखा गया है प्रश्न पत्र के प्रश्नों की जानकारी होने के बावजूद या उनका उत्तर पता होने के बावजूद भी अभ्यर्थी दिए गए समय में अपना उत्तर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या कभी कभी दिए गए सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो असफल हो जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो पहले एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को गहनता से मंथन करें और फिर उसके बाद वो अपनी तैयारी को शुरू करें कि कितना उनके पास क्षमता है, उनको कितनी और क्षमताओं में वृद्धि करनी है। इससे उनको तैयारी की एक सही दिशा